तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपसे बढ़िया होंगे। देखिए, आज करने वाले हैं बीएससी बीए.कॉम फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा इसका यूनिट नंबर 2 फिटनेस और कल्याण की अवधारणा। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही, गतिविधि स्तर और शारीरिक फिटनेस के बीच संबंध बताइए। तो देखिए, इनके बीच क्या संबंध है, सीधे बात करते हैं। कोई दर्द नहीं, कोई लाभ नहीं। इनके ना कोई दर्द नहीं है ना कोई लाभ है। ये ऑप्शन बी इज द राइट है। शारीरिक फिटनेस घटक है, बताइए किस प्रकार घटक है स्टूडेंट। मांसपेशी सहन शक्ति, गति और लचीलापन, मांसपेशी की ताकत। ऑप्शन डी इज द राइट। कार्डियो वैस्कुलर सहन शक्ति का आकलन करने के लिए किस शारीरिक फिटनेस परीक्षण उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। तो बताइए, देखिए बात कर लें तो कूपर रन टेस्ट का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, बर्तन की सहायता से टोपी की लचीलापन को बढ़ाया जाता है, जिसे कहा जाता है। बताइए स्टूडेंट, क्या कहा जाता है इसे। देखिए स्टूडेंट, से कहा जाता है निष्क्रिय लचीलापन। ऑप्शन बी इज द राइट। स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या बोलते हैं स्टूडेंट। उसे बोलते हैं संतुलन। क्या बोलते हैं, संतुलन स्टूडेंट। कम कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना संबंधित है स्टूडेंट्स। किससे संबंधित है बताइए। तो ये उपयुक्त सभी गति, ताकत और धीरज से सभी से संबंधित है स्टूडेंट। बिना थकान के दैनिक कार्य करना क्या है स्टूडेंट्स, वह है शारीरिक फिटनेस। ऑप्शन सी इज द राइट स्टूडेंट। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट। निम्न में से कौन सा शारीरिक फिटनेस घटक नहीं, धीरज, सतर्कता, ताकत या चपलता। तो क्या स्टूडेंट्स बताइए इसका, आपकी सतर्कता। विस्फोटक शक्ति क्या है, विस्फोटक शक्ति क्या है आपकी, गति और ताकत स्टूडेंट। ऑप्शन बी इज द राइट स्टूडेंट्स। देखिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। समन्वय क्षमता मुख्य रूप से निर्भर करती है, समन्वय क्षमता किस पर निर्भर करती है स्टूडेंट। समन्वय क्षमता आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है। वजन उठाने के लिए किए गए अधिकतम प्रयास को कहा जाता है, बताइए स्टूडेंट। तो वह कहा जाता है अधिकतम ताकत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति को सही ढंग से परिभाषित करता है स्टूडेंट। तो देखिए ऑप्शन ए भय शक्ति, जो वस्तु को उठाने और ले जाने में मदद करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन इज द राइट। शरीर गतिमान होने पर अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है, बताइए क्या होती है स्टूडेंट। गतिशील संतुलन। क्या, गतिशील संतुलन। इनमें से कौन से व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यौवन, कमजोरी, अनुवांशिकता। ऑप्शन सी डी इज द राइट, ये सभी। स्टूडेंट 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शब्द शारीरिक फिटनेस में शामिल नहीं है। तो वह है आपकी बुद्धि। सारे शरीर के जोड़ों को अधिकतम घुमाने या मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, वह कहलाती है लचीलापन। तंत्रिका तंत्र पेशियों में समन्वय होता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी समन्वय क्या होती है स्टूडेंट, समन्वय क्षमता होती है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य क्रिया की गति को प्रभावित करता है, बताइए स्टूडेंट। तो है ऑप्शन ए न्यूनतम समय में किसी भी गतिविधि को पूरा करने के लिए। प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति क्या कहलाती है स्टूडेंट, ताकत। क्या कहलाती है, ताकत कहलाती है। कौन एक प्रकार की गतिशील शक्ति है स्टूडेंट्स, बताइए। तो ऑप्शन सी स्थैतिक ताकत क्या आपकी एक गतिशील शक्ति है स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जब हम शारीरिक रूप से पुष्ट होने की बात करते हैं तो हमारा सरोकार अपने से होता है, यानी ताकत और लचीलापन। ऑप्शन डी इज द राइट। न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, बताइए। न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता गति कहलाती है। एक निश्चित समय अवधि में जितना संभव हो एक अधिकतम प्रयास करने की क्षमता क्या कहलाती है, बताइए स्टूडेंट। तो कहलाती है अधिकतम ताकत। एक निश्चित स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है, स्थिर संतुलन। एक निश्चित समय में अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, आपकी स्थिर संतुलन। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, स्थिर संतुलन कहलाती है स्टूडेंट। ऑप्शन बी इज द राइट। निम्नलिखित किस सूची में केवल शारीरिक फिटनेस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक शामिल है, बताइए स्टूडेंट। तो वह है आपके ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स। चोट, खराब नींद और शारीरिक गतिविधि की कमी किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। तो वह आपका ऑप्शन डी ऊर्जा बढ़ावा देने, समग्र स्वास्थ्य और पेंटोनेलिट विकास सभी के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, देरी ना करते हुए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए क्वेश्चन को।
ऊंचाई मापने के यंत्र को कहा जाता है स्टूडेंट बताइए, तो वह कहा जाता है स्टेडोमीटर। प्रसन्नता शब्द किससे संबंधित है स्टूडेंट? प्रसन्नता शब्द आपका भावना विकास से संबंधित है। उद्देश्य को चरण दर चरण प्राप्त किया जा सकता है और इन चरणों को कहा जाता है, बताइए इन चरणों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? तो कहा जाता है उद्देश्य। क्या कहा जाता है? उद्देश्य स्टूडेंट्स। सुपिनेशन और प्रोनेशन किसकी गति है स्टूडेंट? बताइए किसकी गति है स्टूडेंट्स ये? तो ऑप्शन सी रेडियो अल्ना संयुक्त की, रेडियो अल्ना संयुक्त की स्टूडेंट। ऑप्शन सी इज द राइट। अगला है रसेल लाउंज वॉलीबॉल टेस्ट की अवधि कितनी है स्टूडेंट? बताइए कितनी अवधि है? तो वह आपकी 45 सेकंड। भारत में प्रसन्न मनोरंजन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए स्टूडेंट किसके द्वारा शुरू किया था? जीडी सोंधी के द्वारा शुरू किया था। किसका? जीडी सोंधी के द्वारा। बाएं अंतरिम और बाएं वेंट्रिकल के बीच बाल्ब का नाम है, बताइए स्टूडेंट क्या है? ऑप्शन डी माइट्रल बाल्ब। विश्वनाथन आनंद ने किस वर्ष विश्व चैंपियन जीती? बताइए किस वर्ष चैंपियन जीती स्टूडेंट? 2008 में जीती। कब जीती? 2008 में। KISG प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, बताइए KISG कब आपका आयोजित किया जाता है? जनवरी या फरवरी में। कब? जनवरी या फरवरी में स्टूडेंट्स। KIYG कार्यक्रम के सरकार पहले 2 वर्षों में कितना खर्च किया? कितना खर्च किया स्टूडेंट? तो वह आपका बताइए कितना खर्च किया? 1756 करोड़। प्रथम इंटर स्कूल खेलों का आयोजन कब किया गया था स्टूडेंट? बताइए कब किया गया था आयोजन? 1889 में। कब? 1889 में। ओलंपिक ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया था स्टूडेंट? ओलंपिक ध्वज पहली बार एंटवर्प ओलंपिक खेलों में फहराया गया था स्टूडेंट। कौन सा रंग हमारे महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा रंग हमारे महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है स्टूडेंट? तो वह है आपका पीला रंग। कौन सा? पीला रंग स्टूडेंट्स। एल्टिस का क्या, एल्टियस का क्या अर्थ है? बताइए स्टूडेंट्स क्या अर्थ है? तो इसका मतलब उच्च। क्या? उच्च। IOC में कितने मानद सदस्य होते हैं स्टूडेंट? कितने मानद सदस्य होते हैं? 32 होते हैं। कितने स्टूडेंट? 32। IPC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है स्टूडेंट? IPC के वर्तमान अध्यक्ष जैक्स रोग हैं। 2010 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया था स्टूडेंट्स? बताइए। तो वह क्या गया था? 7। सुपर जी का परिचय कब हुआ स्टूडेंट? सुपर जी का परिचय कब हुआ स्टूडेंट? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए स्टूडेंट। तो वह हुआ था 1988 में। कब हुआ था? 1988 में हुआ था स्टूडेंट्स। अंत में ओलंपिक खेलों का अंत किसके साथ होता है? अंत में ओलंपिक खेलों का अंत किसके साथ होता है स्टूडेंट? जल्दी से बताइए। तो भाई आपका ओलंपिक गीत स्टूडेंट। क्या? ओलंपिक गीत। 2014 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो 2014 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? सोची में स्टूडेंट। कहाँ हुए थे? सोची में। अगला केवल खेल का ज्ञान ही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से संवाद करने की क्षमता भी आवश्यक है, तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? खेल प्रशासन में। किसमें? खेल प्रशासन में। एल्नोडिकिस का क्या अर्थ है? बताइए स्टूडेंट। तो वह ऑप्शन ए यूनानी न्यायाधीश। क्या अर्थ है? यूनानी न्यायाधीश स्टूडेंट्स। सेंट लुइस 1904 में ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था स्टूडेंट? कितने देशों ने भाग लिया था? 12। AIO का गठन कब हुआ? AIO का गठन कब हुआ स्टूडेंट? 1927 में। ताकत को किस में मापा जा सकता है? ताकत को किस में मापा जा सकता है स्टूडेंट? वह है आपका पाउंड में और डाइंस में। तो ऑप्शन डी इज द राइट। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है स्टूडेंट? तो वह कहा जाता है आपका गतिशील ताकत। क्या? गतिशील ताकत स्टूडेंट्स। उच्च गति के साथ रेसिस को पार करने की क्षमता क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? बताइए। तो वह कहलाती है विस्फोटक शक्ति। जिम्नास्टिक के लिए किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स? बताइए। तो ऑप्शन सी अधिकतम शक्ति की आवश्यकता होती है। कौन सा शब्द स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित है स्टूडेंट्स? बताइए। बताइए जल्दी से स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी गतिशील लचीलापन। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है स्टूडेंट्स? कमेंट करके आंसर बताइए। तो ऑप्शन सी मैग्नीशियम।
कौन सा? मैग्नीशियम। आईओसी में कितने सक्रिय सदस्य हैं स्टूडेंट इस टाइम? 105। निम्नलिखित में से किस खेल को भारत में चैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट? तो वो है आपका शतरंज को चैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट, है ना इंटरेस्टिंग बात। खेल पत्रकारिता में कैरियर किससे संबंधित है? बताइए स्टूडेंट किससे संबंधित है? तो वह है आपका ऑप्शन डी, कम्युनिकेशन मीडियम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खेलो इंडिया योजना का घटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा खेलो इंडिया योजना का घटक नहीं है? तो ऑप्शन सी, स्पोर्ट्स फॉर मीडिया। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? तो आपका बताइए, ऑप्शन बी इज द राइट, 2010 में स्टूडेंट्स। सानिया मिर्जा कौन है? सानिया मिर्जा कौन है? बताइए स्टूडेंट जल्दी से। तो सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं स्टूडेंट्स। कौन है? टेनिस खिलाड़ी हैं। आपकी सांस अर्थ क्या है? बताइए क्या अर्थ है? तो कबड्डी। मॉडर्न ओलंपिक खेलों में कितनी प्रतियोगिता आयोजन किया गया स्टूडेंट? बताइए कितनी प्रतियोगिता आयोजन किया? तो ऑप्शन डी 44 का। कितनी? 44 का। तो स्टूडेंट्स ये इस सेकंड यूनिट के एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आप तैयार कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको मिलने वाली अगली थर्ड यूनिट भी जैसे ही अपडेट हो आपको नोटिस मिल जाए और अपनी स्टडी आप कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में यूनिट 3 और यूनिट 4 के साथ। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।